चलो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर है केमिकल। क्या नाम है चैप्टर का? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस लिख लो। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में सबसे पहला टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। बताओ। हाँ तो लिख लो, शॉर्ट में लिख लो। मैग्नीशियम रिबन जो होती है ना, शॉर्ट में लिखते जाओ या अपने मन से लिखते जाओ। मैग्नीशियम रिबन जो होती है उसके ऊपर क्या हो जाती है? ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो जाती है। ऑक्साइड लेयर क्या हो जाती है? फॉर्म हो जाती है उसके ऊपर। इसलिए जब उसको बर्न करना है, जब उसको जलाना है, तो उसको हम क्या करना पड़ेगा? पहले क्लीन करना पड़ेगा। देयरफॉर क्लीन बिफोर बर्निंग, ऐसे शॉर्टकट में लिखाएंगे। जब भी मैग्नीशियम रिबन को आपको जलाना है तो उसको पहले क्या करना होगा? क्लीन करना होगा। ठीक है, सैंड पेपर से उसको घिसना पड़ता है ताकि उसके ऊपर की जो ऑक्साइड की लेयर बनी रहती है ना, जैसे ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसके ऊपर ना लेयर बन जाती है ऑक्साइड के। इसको आप अगर रबिंग करके हटा दोगे तो ये इजीली बर्न होगा। ठीक है, लिख लो, इजीली क्या होगा? बर्न होगा। फिर है कुछ बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हाइड्रोजन और क्लोरीन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? बैलेंस करो। लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब ऐड करेंगे तो क्लोरीन कभी भी अकेला नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन मतलब H, क्लोरीन हमेशा 2 पाया जाता है। तो ये क्या बनेगा? HCl। तो यहां क्या लगा देना? 2। इसको हाइड्रोजन कहते हैं, इसको क्लोरीन कहते हैं, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। बैलेंस कर दो। तो यहाँ 2 है हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 लिखना होगा। तो ये बैलेंस हो गया, है ना। 2 क्लोरीन तो पहले से ही यहाँ देखो 2 है, तो ये 2 क्लोरीन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का कि बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट को ऐड करेंगे। क्या बोला? बेरियम क्लोराइड, BaCl2। ये तो अभी कराए थे ना, ये तो कर दिए थे। अभी बी छोड़ रहा हूं, सी कर रहा हूं। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर क्या बनेगा? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बैलेंस करो इसको। देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर कितने हैं? 2 है ना। और इधर कितने? 2 और 1 3 है। तो जब भी 3 और 2 का पेयर बने तो अपने एकदम याद कर लेना इसको। यहां पर क्या मल्टीप्लाई करना है? 3 से। हाँ, Na नहीं होगा, दोनों की वैलेंसी 1 1 होती है। ठीक है ना। तो अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो देखो सबसे पहले क्या करोगे? आप इसे लिख भी सकते हो, सोडियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इधर LHS है और इधर क्या है? RHS। तो बताओ इधर Na कितना है? 1। इधर हाइड्रोजन कितना है? 3। और इस साइड ऑक्सीजन कितना है? NaOH, OH है, O है 1। वैसे यहाँ सोडियम है 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो कौन सा चीज बराबर नहीं है? हाइड्रोजन। तो ज्यादा किधर है? हाँ, तो यहां पर आप 2 कर दो तो कितना हो जाएगा? इधर पहले 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो जाएगा ना। 2 2 जा कितना हो जाएगा? ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, है ना। तो ये 4 हो गया और यहाँ 2 लगा दो। तो देखो यहाँ भी 2 और 2 कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने बताओ? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो ये हट चुका है ना। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए? ये हट चुका। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। सोडियम कितना देखो यहाँ पर, इधर देखो सोडियम कितने हैं? 2। और यहाँ पर सोडियम 1 ही है, तो यहाँ क्या लिख दो? 2। तो इधर भी 2 हो गया और इधर भी क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। लिख लो इसको। बैलेंस करना हमेशा आगे लिखा जाता है, ये आगे लिखा जाएगा ऐसे। देखो ये आगे लिखते हैं ऐसे,
तो ये सारे बॉक्स बना दो, ये बैलेंस हो गया, बराबर करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बैलेंसिंग का क्वेश्चन, लिख लिया। 2 का सी हो गया ना, सोडियम प्लस वाटर, HCl प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, बराबर होने चाहिए दोनों साइड। आ गया ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो देखो बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसको क्या पढ़ते हैं, बेरियम क्लोराइड। इसको रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम सल्फेट के साथ। क्या फॉर्मूला होता है सोडियम सल्फेट का, NaSO4, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 1। इसको पढ़ते हैं सोडियम सल्फेट। तुम साइड में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, इसको सोडियम सल्फेट पढ़ते हैं। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, तो ये क्या बनाएगा, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ना वाटर में मिला करके यूज करते हैं, तो वाटर में जब कोई चीज को मिलाते हैं ना तो उसके इसमें क्या लिख देते हैं, एक्वा, यहाँ क्या लिख देंगे, एक्वस। और बेरियम क्लोराइड भी क्या है, पानी मिला करके यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या लिख देंगे, एक्वस। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, देखो ये ना इसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा और इसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा BaSO4, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। लिख लो इसको, इसको बैलेंस करो जल्दी से। हाँ सॉल्ट होगा ये, तो ये पानी में रिएक्ट किया तो एक्वस ही बनेगा। क्लोरीन जिसमें लिखा रहता है वो एक्वस होता, बताया था ना। क्लोरीन जिसमें भी लिखा रहेगा लास्ट में वो क्या होते हैं, जनरली एक्वस होते हैं, है ना। फ्लोरीन क्लोरीन बताए थे ना, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन, ये लास्ट में जिसका भी रहेगा वो सारे क्या होते हैं, एक्वस होते हैं। चलो इसको बैलेंस करो जल्दी से। कर दिए बैलेंस, कितना आया बताओ। देखो बेरियम कितना बताओ यहाँ पर देख करके, यहाँ पर बेरियम देखो है 1 और यहाँ भी बेरियम कितना 1 है, ठीक है। क्लोरीन कितना है 2 और यहाँ क्लोरीन कितना है 1, तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर 2, ठीक है। वैसे फिर आ जाओ सोडियम, देखो सोडियम कितना है यहाँ पर बताओ 2
और यहाँ भी सोडियम कितना हो गया 2। ठीक है, अब आ जाओ सल्फर, देखो सल्फर कितना है 1, सल्फर भी यहाँ अकेला है 1। फिर ऑक्सीजन देखो कितने है 4 है, ऑक्सीजन में कितने 4, बैलेंस हो गया। तो ये हो गया बैलेंस। बैलेंस में मतलब इधर के एटम्स और इधर के एटम्स क्या होने चाहिए बराबर। तुमको बस नाम याद रखना है कि BaCl2 को क्या बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और इसको क्या पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। तो ये तुमको मालूम होना चाहिए, नहीं तो तुम एग्जाम में नहीं बना पाओगे। तो ये सब नाम एनसीईआरटी में दिया गया है, तुम कर लेना इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड जो दिया गया, लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम मतलब Na और हाइड्रोक्साइड मतलब OH। हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है OH। ये इन वाटर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इन वाटर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इन वाटर मतलब एक्वस। ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl इन वाटर। इन वाटर मतलब एक्वस। तो ये क्या बनाता है बताओ, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। ये बनाता है सोडियम क्लोराइड, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस वाटर यानी H2। चलो इसको बैलेंस करो जल्दी से। अभी देखो सोडियम यहाँ पर कितने, देखो एक बार, सोडियम अकेला है, यहाँ भी सोडियम Na मतलब सोडियम अकेला। ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, यहाँ भी ऑक्सीजन एक है। हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, एक और एक 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने 2 है। क्लोरीन यहाँ पर एक है और क्लोरीन यहाँ पर एक है। तो जब सब कुछ सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस। बस खाली यहाँ एक्वस लिख देना, एक क्यू लिख देना, और ये भी एक क्या लिख देना, एक क्यू। हाँ हाँ, तो लिक्विड मतलब एक्वा ही तो है, वाटर है, कोई दिक्कत नहीं। H2O में तुम L भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिख सकते हो। पर बुक में जनरली क्या लिखा रहता है, वाटर में क्या लिखा जाता है, एक्वा नहीं लिखा रहता है, बुक में क्या लिखा रहता है L। ठीक है, बुक में L लिखा रहेगा। तो इसको क्या पढ़ते हैं बताओ, NaOH को क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3 का 2, देख लेना। ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में रिएक्शन आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हो रहा है पानी में मिला करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाता है सोडियम क्लोराइड। ये देखो कैसे रिएक्शन होता है, पहला वाला इसके लास्ट वाले से रिएक्ट करता है, ये वाला इससे रिएक्ट करता है, ये याद रखना। लास्ट लास्ट रिएक्ट करता है और फर्स्ट एंड लास्ट रिएक्ट करता है, समझ गया, फर्स्ट और लास्ट, और ये लास्ट लास्ट, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, एक सब्सटेंस X है जिसका यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। लिख लो, ऐसा कौन सा चीज है जिसका हम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। व्हाइट वॉशिंग का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है व्हाइट वॉश, मतलब घर पे कराते हैं ना व्हाइट वॉश, चूना लगाते हैं, ठीक है ना। तो व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं, तो उसका नाम क्या है, क्विक लाइम। क्या पढ़ते हैं इसको, लिख लो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। व्हाइट वॉश का यूज कहाँ करते हैं, क्विक लाइम में करते हैं। और क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, याद कर लो। अगर इसको पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, हाँ चलो इसको रिएक्ट कराते, ये सॉलिड होता है। देखो जो चीज हम बोल रहे हैं ना इसको याद कर लेना, क्योंकि देखो एक्स जो है एक क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स एक सब्सटेंस है जिसका यूज किसके लिए करते हैं, व्हाइट वॉश के लिए, घर में चूना कराने के लिए यूज में करते हैं। उसका नाम क्या होता है, केमिकल नाम उसका होता है क्विक लाइम, सिंबल क्या होता है CaO। तो ये तो याद करने वाली चीज है, तो याद ही करना है क्विक लाइम। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसका रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराएंगे तो क्या होगा, वाटर मतलब लिक्विड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो लिख लो। हाँ तो ये रिएक्शन जब करता है ना तो ये चीज बनता है, प्लस कौन सा गैस निकलता है,
गैस नहीं निकलता है, ये बनता है बस, हीट निकलता है। तो अब ये पानी में मिल चुका है, अब जो जो चीज़ पानी में मिल जाता है ना, उसको हम क्या लिखते हैं, एक्वा। अब ये बैलेंस है क्या, देखो तो बैलेंस है, यहाँ सी ए एक है और यहाँ सी ए एक है, यहाँ ऑक्सीजन एक है और एक और एक कितना हो गया बताओ, एक और एक कितना हो गया, दो, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, दो, बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और हाइड्रोजन है कितने इधर, दो। तो जब ये दोनों तरफ एटम्स बराबर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। CaO को क्या बोलते हैं बताओ, क्विक लाइम वाटर, इसका नाम होता है क्या, स्लैक लाइम, लिख लो इसको क्या कहते हैं, स्लैक लाइम। ये कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, लिख लो, ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, और साथ साथ इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हीट निकलता है बाहर, जिसमें भी हीट बाहर निकलता है ना, उसको हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है, अभी देखो क्या है एक क्वेश्चन, ये एक्टिविटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन में। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन बता रहे हैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अदर। देखो इस तरह से एक कंटेनर बना लो और इसमें पानी, इस तरह से पानी बना दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, याद रखना, आ जाएगा एग्जाम में। इसमें एक इस तरह से रॉड बना दो, जल्दी बनाओ, ये रॉड है, ये दो रॉड बना देना, ठीक है। एक को इसको कनेक्ट कर देना, दोनों रॉड है, दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर देना, ये ऐसे गया बैटरी प्लस और ये जाकर के बैटरी से माइनस, और इसमें थोड़ा सा एसिड मिला देना, डाइल्यूट, क्या मिला देना है, एसिड। उस एसिड का नाम क्या है, H2SO4। इसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ा सा मिलाना, एकदम लिटिल, थोड़ा सा, ठीक है, बना दो। अब जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव से, तो पॉजिटिव से जो कनेक्टेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। ये रॉड को बोलेंगे एनोड और इस रॉड को क्या बोलेंगे, कैथोड। लिख लो, एग्जाम में आएगा ये। और ये क्या है, कंटेनर है, और इसके अंदर, हाँ अभी लगाएंगे, ये क्या है, वाटर है, बना लो। और ये है कंटेनर, ये आएगा एग्जाम में, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टॉपिक, कंटेनर, ठीक है। टॉपिक क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बना लिए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, मैं इसको एक टेस्ट ट्यूब से उल्टा करके यहां पर एक टेस्ट ट्यूब लगा दिया, ऐसे टेस्ट ट्यूब लगा दिया, ऐसे तुम भी लगा दो ऐसे, ठीक है, बना दिए टेस्ट ट्यूब, लिख देना, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। तो एक साइड बनेगा हाइड्रोजन और एक साइड बनेगा ऑक्सीजन गैस बनेगा। तो कहां पर हाइड्रोजन होगा, कहां पर ऑक्सीजन होगा, बताओ। तो इसमें लिखो रिएक्शन कौन सा है, वाटर डिकम्पोज हो रहा है, पानी ना टूटेगा, लिख लो H2O क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें पास किए वाटर में, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोज मतलब टूटना होता है,
डिकम्पोज मतलब क्या होता है, टूटना होता है। तो अगर पूछेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है तो ये बनाना नहीं लिख रहा तू। हाँ, डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो इसको बैलेंस करो। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ 2 लिखना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितने हो गए हाइड्रोजन, कितने हो गए, इसको 2 लिखने से हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ भी क्या लिखना होगा, 2। तो कौन सी गैस ज्यादा बनने वाली है, 2:2, और ऑक्सीजन कितना बनेगी, 1। तो 2:1 गैस बनेगा। हाइड्रोजन गैस कितना बनेगा, डबल। लिख लो, हाइड्रोजन गैस डबल बनेगा, डबल बनेगा। लिख लो, हाइड्रोजन गैस डबल बनेगा। और ऑक्सीजन गैस, उस ऑक्सीजन गैस का डबल कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अब कहाँ हाइड्रोजन बनेगा, कहाँ ऑक्सीजन बनेगा, बनाओ। बताओ, सोचो थोड़ा, कहाँ बन सकता है हाइड्रोजन और कहाँ बनेगा ऑक्सीजन। इसको पहले ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लो अच्छे से। कर लिए। कैथोड साइड में बनेगा, लिख लो। कैथोड के साइड में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। याद कर लेना इसको, आएगा तो लिख देना। और एनोड के साइड में कौन सा बनता है, ऑक्सीजन। ये एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी है कि पानी में अगर हम करंट पास करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो ऐसे करके एक्सप्लेन कर देना डायग्राम बना करके कि हम पानी में करंट भेज रहे थे तो पानी टूट रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन रहा था, टेस्ट ट्यूब लगा दिए तो कलेक्ट हो रहा था। ज्यादा कौन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, कम कौन हो रहा है, ऑक्सीजन गैस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं है, इंटेक्स क्वेश्चन है। इंटेक्स क्वेश्चन, अंदर में जो क्वेश्चन होती है। बोल रहा है कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड। इधर देखो, एक बना लो कंटेनर, एक कंटेनर बना लो इस तरह से। और इस कंटेनर में क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। ये बना लो कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या लिख लो, कॉपर सल्फेट। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक आयरन नेल को ढालेंगे। ये आयरन नेल बना लो ऐसे। ये क्या है, आयरन नेल। इसको इसके अंदर ढाल देंगे। चलो ये इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन होगा। कॉपर सल्फेट का क्या होता है, CuSO4। किसके साथ रिएक्ट करेगा, आयरन के साथ। आयरन एक सॉलिड है और ये क्या है, एक्वस है। ये क्या है, एक्वस है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन। आयरन कॉपर को हटा देगा। मतलब कॉपर है कहाँ, लिक्विड में। तो लिक्विड का कलर क्या हो जाएगा, चेंज। समझ गए ना, ये कॉपर सल्फेट कहाँ है, लिक्विड है, सॉल्यूशन है। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके जगह में कौन आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट। लिख लो, ये एग्जाम्पल भी हो गया किसका। अगर एग्जाम में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में है तो ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है तो उससे पहले वाला कर देना। तो एग्जाम्पल हो रहे हैं तुम्हारे डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड वाला आएगा तो वो फोटोग्राफिक प्लेट वाला वो भी कर देना। चलो अभी ये इसके जगह में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu नीचे बैठ जाएगा यहाँ पर। तो कलर चेंज हो जाएगा। पहले सॉल्यूशन का कलर जो था वो कैसा था, ब्लू कलर था। लिख लो, पहले इसका ना लिक्विड का कलर कैसा था, ब्लू। अब जब आयरन मिला दिए तो उसका कलर क्या हो जाएगा, अभी लिक्विड का कलर क्या हो जाएगा,
एक्वस, और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड, ग्रीन कलर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, लिख लो। तो कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है आयरन के साथ, तो कॉपर सल्फेट एक लिक्विड है ना, आयरन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलेंगे इसको बताओ, क्योंकि ये देखो ये हाइयल रिएक्टिव इसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, इसके जगह में आ जा रहा है, तो इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो एनसीईआरटी का, इसमें क्या बोल रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल लिखना, लिखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका एग्जांपल लिख लो। पता है तो लिख लो खुद से, और नहीं तो इसी का दूसरा नाम होता है प्रेसिपिटेड रिएक्शन, लिख लो। इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेड रिएक्शन। अगर तुमको जब पूछ रहा है ना कोई रिएक्शन के बारे में, तुमको एग्जांपल लिखना है उसमें। तुम डेफिनेशन लिखोगे तो इतना मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन एग्जांपल लिख दोगे तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो चलो एक एग्जांपल लिखते हैं। तो लिखो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ। ये रट लेना इसको, जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है, Ag रिएक्ट करेगा इसके साथ, फर्स्ट और लास्ट, और लास्ट और फर्स्ट, ऐसे। तो ये बन जाएगा NaNO3 प्लस ये क्या बन जाएगा, AgCl, AgCl। अब इसमें एक प्रेसिपिटेट बनेगा AgCl, इसमें एक प्रेसिपिटेट बनेगा, ये बनेगा जिसमें सॉल्ट रहता है ना, वो सॉल्ट, क्लोरीन एक सॉल्ट है, लिख लो। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिसमें भी लास्ट में रहेगा आयोडीन, ये सारे क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, और यही प्रेसिपिटेट होता है, यही पीपीटी होते हैं, लिख लो। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो ये क्या बन गया, लिख लो पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, इसका सिंबल कैसा होता है, ऐसे एरो बना देना, और NaNO3 जो बना ये एक्वस में रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाएगा डायरेक्ट, लिख लो अच्छे से। क्या पढ़ते हैं इसको बताओ, सिल्वर, Ag मतलब होता है सिल्वर, NO3 मतलब होता है नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इसको पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको पढ़ते हैं सोडियम नाइट्रेट। देखो फर्स्ट के साथ लास्ट, लास्ट के साथ फर्स्ट, ऐसे रिएक्शन होता है। ये हो जाएगा AgCl, और जिसमें भी Cl लास्ट में रहे, Br रहे, फ्लोरीन रहे, I रहे, तो वो सारे क्या बनाते हैं, इसमें प्रेसिपिटेट बनाते हैं। प्रेसिपिटेट यानी सॉलिड होता है, लिक्विड में क्या बनना, सॉलिड। चलो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, लिखो क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला जा रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, दैट आर रिड्यूस इन द रिएक्शन। कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन, लिख लो विच ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड। अभी एक रिएक्शन लिखेंगे और तुमको बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। चलो पहले के एग्जाम्पल लिखते हैं, तब समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल लिखो, 4Na प्लस O2 gives 2Na2O। बताओ इसमें Na ने ऑक्सीजन को जोड़ दिया, तो Na क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीजन क्या हो गया, रिड्यूस। तो ये इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो इसमें लिख लो Na क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लिख लो रिड्यूस्ड। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो ऑक्सीडाइज। ठीक है, दूसरा है, दूसरा रिएक्शन दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन।
कॉपर ऑक्साइड मतलब CuO, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, क्या होगा बताओ? कॉपर के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2Na2O। बताओ, Cu से, सॉरी यहाँ पर रिएक्शन मैंने गलत लिख दिया है, ये रिएक्शन मैंने गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया। ये रिएक्शन क्या होगा बताओ? Cu प्लस H2O होगा ना, Cu प्लस H2O। तो किस में ऑक्सीजन जुड़ा? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज। और जिसमें से ऑक्सीजन हट गया वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस। लिख लो, साइड में लिख लेना। इसमें से क्या हो गया? ऑक्सीजन क्या हो गया? लूज हो गया। और इसमें क्या हो गया? इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया? गेन हो गया। लिख लो साइड में, ऑक्सीजन गेन। समझ गए? ठीक है ना? तो ये हमारा इंटेक्स क्वेश्चन हो गया। अब चलो एक्सरसाइज फटाफट करा देते हैं, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेना। इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।